नमस्कार। एक मज़े की बात है। 1962 का चीन से युद्ध हमें याद है। तब मैं बहुत छोटा था, तो पिताजी के साथ दुकान पे जाता था। अ, तो वहाँ से वो रात को आते थे तो टॉर्च लेके आते थे। अंधेरा होता था क्योंकि ये लगता था कि बमबारी न हो जाए, तो शायद उस समय अपील की जाती थी कि ये मतलब इसको लोग लाइट बंद रखें। तो मैं पूछता था ऐसा क्यों, बोले वो चीन का हमला हुआ है। और फिर वो आपस में बात, कुछ लोगों से बातें भी करते थे कि चीन आ जाएगा, चीन आ जाएगा। तो थोड़ा सा याद है। मजे की बात है, 1965 का युद्ध याद नहीं है, पर मुझे नेहरू जी की डेथ भी याद है। और शास्त्री जी की डेथ भी हुई थी उस समय। लोगों ने कहा शास्त्री जी का निधन हो गया। 65 का युद्ध याद नहीं है, पर हाँ 71 का युद्ध की तो अच्छी यादें हैं। उस समय हमारे पिताजी चाचा जी के साथ गए थे आगरे से, बुश रेडियो खरीद के लाए थे। उसमें मैं खबरें सुनता था 1971 में। भारतीय सेना आगे बढ़ रही है और ये इतने पाकिस्तानी सैनिक बंदी बना लिए, और चटगांव तक भारतीय सेना पहुंच गई है। इधर बताते थे भारतीय सेना इधर इधर जो सीमा है जो पाकिस्तान से लगी है वहाँ पे भी ऐसे खबरें आती थी, खेमकरण क्षेत्र। ये मैंने उस समय बहुत खूब सुने थे। और फिर युद्ध विराम की बात आई थी तो 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। और फिर उन सैनिकों के वो आते थे रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे। मैं सुनता था, उस समय आती थी, मैं फलाना फलाना फलाने इलाके का हूँ। पाकिस्तान के युद्धबंदियों की मतलब वो जानकारी भेजते थे वहाँ पे अपने उनको, पाकिस्तान में मैं जिंदा हूँ, वो ठीक हूँ, सब बढ़िया चल रहा है मेरे साथ। तो ऐसे आता था उसमें। और बाद में भुट्टो से समझौता हुआ शिमला में और युद्धबंदी वापस हुई, ये भी मेरे को याद है। अखबार पढ़ना शुरू कर दिया था, मतलब मैंने 70-71 में मैंने अखबार पढ़ना भी शुरू कर दिया था। तो अब मैं उनकी यादों को मैं भूलता इसलिए नहीं हूँ कि 19 उसके बाद क्या हुआ कि भारत पे प्रतिबंध लगे शायद। तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, जमाखोरी बढ़ गई, राशनिंग होने लगी थी। साबुन तक की राशनिंग होती थी, मिट्टी के तेल की सारी राशन व्यवस्था उसी समय से ज़्यादा प्रबल हो गई। शक्कर वहाँ से लेते थे, गेहूँ वहाँ से लेते थे। मतलब इतनी वो हो गई थी कि वहाँ से ले आते थे हम। हालांकि बाजार में किराने की दुकानें खुली रहती थी, पर मुझे हमारी स्थिति ऐसी थी कि निम्न मध्यम वर्ग में थे तो सोचते थे सस्ती मिल जाए। आखिर में 71 से चलते चलते केवल शक्कर लेना रह गया था, बाकी गेहूं वगैरह आना शुरू हो गया था। पर ये अच्छा, इसी दौर में हम लोग फिर आगे बढ़ते गए, जो एजुकेशन भी बढ़ रही थी। तो हम देखते थे उसमें कई जगह ऐसे आता था कि बांग्लादेश कर, शरणार्थी कर। जो हमने पिक्चरें देखना भी शुरू की उसी दौर में। तो 2 रुपये उस समय टिकट थी, जो भी याद नहीं आ रहा। तो उसमें उसमें जुड़ा होता है शरणार्थी कर, शरणार्थी टैक्स, सब जगह जुड़ा होता था। कहने को कहा जाता कि हमने पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, पर हमारी तो 1 इंच जमीन नहीं बढ़ी। ठीक है ना, पाकिस्तान से जीत गए, ये खुशी थी एक तरह की लोगों को। अर्थव्यवस्था बड़ी मतलब नॉर्मल थी, ऐसी नहीं थी कि मतलब दर्दनाक स्थिति हो। पर उसके बाद जो शुरू हुआ है, सच बात बताऊं तो उसके बाद ऐसा दौर आया है कि जैसे मैंने देखा है कि मेरी याद है उस समय कि देश का चरित्र का जो है ना वो कमर टूटी है तो फिर उठी नहीं है। भ्रष्टाचार, महंगाई बढ़ती गई, राशनिंग चली 77 तक। जब तक मोरारजी देसाई का शासन नहीं आया, तब वो शक्कर जो थी ना, वो शक्कर चप्पलों के मतलब मोल बिक रही थी। पुरानी चप्पलें बेचते हैं ना लोग, बोले चप्पल के भाव बिक रही है या बाजार में बिक रही है। तो 77 के बाद फिर हमने राशनिंग से हमारा संपर्क करीब टूट गया। फिर जब उनकी सरकार पलटी फिर राशनिंग शुरू हुई। तो लगभग हमने 83 तक 84 तक ली है राशनिंग पे शक्कर। उसके बाद छोड़ दिया। अब तो खैर राशन कार्ड बनवाते हैं लोग, आज भी राशन कार्ड बनाते हैं। और कई लोग ऐसे 2-2 बनवा लेते हैं गांव में भी, इधर उधर। पता नहीं 1971 का भय अभी तक चला आ रहा है। आप कहते हैं जीत गए, पर उस जीत के बाद जो देश की आंतरिक स्थिति हुई थी ना, उसमें लोगों को जो भय पैदा किया ना, उसकी वजह से लोग आज भी डरते हैं। ऐसी बातें कई बार आती हैं, जैसे मुंबई पे हमला हुआ था। तो हम तो पुराने ब्लॉगर हैं, तो मैंने उन्हें ब्लॉग पे लिखी थी ये चीज़ें। तो कई लोगों ने कहा था कि राष्ट्र के लिए ऐसा, राष्ट्र के लिए ऐसा। ठीक है, पर भाई फिर आंतरिक स्थिति या तो फिर अपनी आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्थाएं मजबूत रखो, उसे रोक नहीं पाते। वो भ्रष्टाचार, अब मुंबई का किस्सा क्या हुआ अभी,
अब आप देख रहे हैं स्थिति क्या है, पुलिस की स्थिति क्या है। एनकाउंटर क्यों होते हैं? क्योंकि अपराधी भाग जाते हैं। अब बहुत सारे, कल देखो दिल्ली में अपराधी को छुड़ा ले गए, वो एक आदमी मारा गया। तो देश की, भाई एक आम आदमी का जनरल जो समझ रहता है कि भाई वो ठीक ठाक जिए। इस समय देश की व्यवस्था ठीक है अपने हिसाब से, मतलब ऐसी स्थिति बिगड़ी नहीं है। हालांकि ये चलते रहती हैं घटनाएं, पर वो बिगड़ी स्थिति नहीं है। पर युद्ध के बाद जो स्थिति बिगड़ती है उसे संभालना मुश्किल है, क्योंकि आपके फौजी मरेंगे, थोड़ा नुकसान होगा, सेना पे ज़्यादा खर्चा होगा। अभी भी सेना में इतना खर्चा हो रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सुरक्षा करना चाहिए। पर आफ्टर जो होता है ना, युद्ध के बाद की जो स्थिति है वो बहुत खराब होती है। और मैं बता दूं आपको, दुनिया के लोग समझदार हैं, चाहे चीन हो या रूस हो। अफगानिस्तान की हालत देख रहे हैं, क्या हालत हो रही है। वहाँ उन्होंने युद्ध किए, वहाँ के लोगों में ही लड़ाके की प्रवृत्ति है। रूस को निकालेंगे, फिर अमेरिका को बुलाएंगे, फिर अमेरिका आएगा, फिर रूस को निकालेगा, फिर रूस आएगा। इस चक्कर में फंस कर वो तबाह हो गया अच्छा खासा अफगानिस्तान। ईरान तबाह हो गया। पाकिस्तान की स्थिति क्या है? पाकिस्तान एक खंडर की संस्कृति में आ गया है। हमसे अच्छी स्थिति थी उसकी, मगर उसने अफगानिस्तान का युद्ध पैसे की लालच में मुश्किल में लड़ा। आज उसकी स्थिति क्या है? आप उसको हालत देखिए जाके, क्या भारत ने कोई युद्ध नहीं लड़ा तो सामान्य से। पाकिस्तान ये नहीं कह सकता, क्योंकि वो अफगानिस्तान युद्ध में शामिल रहा है। तो आज उसकी स्थिति क्या है? वो कहता जरूर है कि भारत ने स्थिति बिगाड़ी है, पर वो जो उसने, उसके लोगों ने वहां से अमेरिका से पैसे लिए और सब पार कर लिए। जनता पे कुछ लगाया नहीं, व्यवस्था संभाली नहीं अंदरों की अंदरी। वहां से अफगानी आ गए, बहुत से रह रहे हैं, तालिबानी है दुनिया भर के। और फिर वो कश्मीर को, उग्रवादियों को भी उसने पाल रखा, तो वो भी उसका सिरदर्द खुद का ही है। तो पाकिस्तान युद्ध की बातें करता है। पाकिस्तान युद्ध के बाद ऐसे खून खराबे के दौर में पड़ जाएगा कि वो यमन बन जाएगा। तो युद्ध की स्थिति हमेशा दर्दनाक होती है पब्लिक के लिए। तो अभी मोदी जी गए हैं और वो कह रहे थे, पर फिर वहाँ यादें तरोताज़ा हो जाती है 1971 वाली। युद्ध से डरते नहीं है, पर फिर युद्ध फिर ऐसा लड़ो कि वो हम पे 50 परमाणु बम गिराए, हम भी उन पे गिराए, हम मारने को तैयार हैं। हालांकि ऐसा युद्ध होगा नहीं। मैं, अगर आप मेरे ब्लॉगों पे देख लें, और तो मैं ये हमेशा लिखता हूँ फेसबुक पर कि युद्ध नहीं होगा। समझदार चीन युद्ध लड़ेगा भारत से, या भारत उससे युद्ध लड़ेगा। गले तक तो हमारी अर्थव्यवस्था उसके जाल में फंसी हुई है। यहाँ सफाई, मैं सुनता था कि यहाँ सफाई हमारे यहाँ होती थी, बोले वो चीनी कंपनी के पास था। वो युद्ध लड़ेगा या हम उससे युद्ध लड़ेंगे? आजकल ये स्थितियाँ नहीं है कि कोई देश युद्ध लड़ सके। और जो लड़ रहे हैं, जैसे यमन में हो रहा है हुती विद्रोहियों का, सीरिया में हो रहा, तबाह हो गए हैं, बिल्कुल तबाह। कहाँ सीरिया, कहाँ मिस्र, क्या देश हुआ करते थे कभी उनकी वो देखिए आप, उनकी पुरानी वो, और बिल्कुल तबाह हो गए। और फिर धर्म के नाम पे धर्म का, उनको बर्बादी धर्म ने किया। जो मरे वो भी उसी धर्म के, और जो नहीं मरे, जो मारे वो भी धर्म के। तो भाई हम तो कह रहे तुम्हारे इस समाज में ऐसा खोट है, तो छोड़ के तुम मूर्तियों की पूजा करने लगो, यमन और हुती वाले। क्योंकि ये जो उन्मादी लोग हैं ना, ये जहाँ भीड़ है, यहाँ उनके मान्यता मानने वाले भीड़ है, वहीं पे जाके तनाव पैदा कर रहे हैं। तो अपनी भीड़ कम कर लो, अपना विचार बदल दो। आप देख लीजिए ना। तो अब सच बात कहूँ, भारत में चाहे कितना भी कह लो, भारत में हिंदू बाहुल्य है, इसीलिए शांति है। मैं कह रहा हूँ आपसे, नहीं तो आप पूरा मिडिल ईस्ट उठा के देख लीजिए क्या हालत हो रही है। बोले यहूदी इजराइल को तबाह करना है। पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान में तो साफ कहते हैं कि हिंदुओं को परास्त करके दिल्ली से भी हटाना है। वहाँ के विशेषज्ञ टीवी पे कहते हैं। और बांग्लादेश भी इस्लामिक मुल्क है। मैं बांग्लादेश पे इतना भरोसा नहीं करता। बांग्लादेश भी इसी तरह का ही है। और है क्या कि ये आर्थिक रूप से गलियारे बने हुए। भारत में 2 नंबर के लाने के लिए ये बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, मॉरिशस हुआ। तो आप ये तो केवल दिखावे के। मोदी जी की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है। उन्होंने पाकिस्तान को घेरा इस तरह का है कि वो फंस गया है। कश्मीर कश्मीर करके, अब हमने तो ये कश्मीरी इनके पाकिस्तानी ने कहा था कि भाई एक बात बताओ, हमने बनाया क्या? हम पूछते हैं उधर जो हमसे हजारों मील दूर है, सऊदी अरब में या पश्चिम में देखते हैं, और पूर्व में कश्मीर कर रहे हैं। हमारा अपना कोई इलाका नहीं है क्या? ये पाकिस्तानी ने कहा था तो उसको लोग लड़ पड़े थे उससे।
पाकिस्तान का क्या, कुछ नहीं, इधर कश्मीर कर रहा है, उधर उधर वो देखता है, मतलब अपना इलाका नहीं। जबकि वहाँ के हिंगलाज मंदिर है, सखर हमारा साधु बेला है, और भी तमाम तरह के तीर्थ है, उनको मानने की वजह वो उनको मानना है। तो तक्षशिला है वहाँ पे। तो ये जो माहौल बनाया है इन्होंने, ये इनके लिए। और अब बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश चल रहा है भारत के ही पूंजीपतियों के दम पे चल रहा है। वहाँ मैंने देखा एजुकेशन लेने कश्मीर से लोग वहाँ जाते हैं, और यहाँ के पूंजीपतियों ने गलियारा बना रखा है वहाँ से, पहले पाकिस्तान से बना रखा था 2 नंबर के उसके लिए, इसलिए पनप रहे। अगर आज भारत हाथ खींच ले तो बांग्लादेश की हाथ क्या होती है, भारत के पूंजीपतियों ने उसको बढ़ाया है। बहरहाल ठीक है, और मोदी जी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने, मुझे उम्मीद है कि आगे चल के इसके भारत को लाभ मिलेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।